गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, शुभ प्रभात, सलाम अलैकुम भाईजान। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो हिंदी साहित्य का है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कौन से कवि किस काल के हैं, ठीक है ना। तो काल हमारे जो चार वो होते हैं, उस समय के अनुसार जो काल बनाया गया है, तो काल के बारे में हम लोग पहले सीखेंगे, ठीक है ना। और आधुनिक काल में कौन कौन युग होता है, युग के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों काम हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काल के बारे में जाने, और काल का बंटवारा किसने किया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ना, इनके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हिंदी शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को, हिंदी किसको, हिंदी साहित्य को, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को चार कालों में यानी चार भागों में क्या किया गया, बांटा गया। तो चार भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो किसके अनुसार अगर पूछा जाएगा किसके अनुसार ये बांटा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला जो भाग है 1050 से लेकर 1375 तक, इसको वीर गाथा काल कहते हैं। इसको वीर गाथा काल या आदि काल भी बोला जाता है। कितना से लेकर 1050 से लेकर 1375 तक, याद रखिएगा, वीर गाथा काल या आदि काल के नाम से इसे हम जानते हैं। सेकंड जो है 1375 से लेकर 1700 तक भक्ति काल। भक्ति काल के बहुत से कवि हैं, जैसे जायसी जी हैं, तुलसीदास हैं, ठीक है ना, सूरदास हैं, इसी तरह बहुत लोग हैं, ठीक है ना। 1375 से 17 तक इसको भक्ति काल कहते हैं। कौन काल, भक्ति काल, इसमें भक्ति होती है, ठीक है ना। और उसको 17 से लेकर 1900 तक हम इसको बोलते हैं रीति काल। कौन काल, 17 से लेकर 1900 ईस्वी तक को हम बोलते हैं रीति काल। और 1900 से लेकर अब तक को आधुनिक काल बोलते हैं या गध काल बोलते हैं, ठीक है ना। 1900 से अभी तक को आधुनिक काल बोलते हैं या गध काल बोलते हैं। काल को जानने के बाद आधुनिक काल के बारे में, आधुनिक काल को इस प्रकार विभाजित किया गया है, ठीक है ना। हम लोग तो वीर कथा काल, रीति काल, ठीक है ना, भक्ति काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को भी बांटा गया है। तो आधुनिक काल को इस प्रकार विभाजित किया गया है, ठीक है ना। आधुनिक काल को समय के अनुसार कवि को पता लगा सकते हैं कि कौन कवि किस युग के हैं, ठीक है ना, आधुनिक काल को। तो देखो आधुनिक काल को बाबू कितने भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल को तो इसे 6 भागों में बांटा गया है। 7वां भाग बताया गया है कि शतोत्तर युग बताया गया है। तो देखिए पहला जो आता है ना, भारतेंदु युग 1860 से 1900, ठीक है ना। 1860 से किन्हीं का 1900 तक का जन्म होगा तो भारतेंदु युग में है। द्विवेदी युग देखो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक को हम बोलते हैं द्विवेदी युग, ठीक है ना। जिन कवि का जन्म 1900 से लेकर 1920 तक जिनका जन्म होगा तो कवि को द्विवेदी युग के कवि कहेंगे। छायावाद युग के कवि, छायावाद युग 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक को छायावाद युग कहते हैं। 1900 के अब से लेकर 1920 से लेकर 1936 तक को छायावाद युग का कवि कहते हैं। प्रगतिवाद युग के कवि कहते हैं 1936 से लेकर 1943 ईस्वी को प्रगतिवाद के कवि कहते हैं। प्रगतिवाद के कवि कहते हैं, कोई दिक्कत, प्रगतिवाद के कवि कहते हैं। अब देखो प्रयोगवाद के कवि 1943 से लेकर 1954 तक, 1943 से लेकर 1954 तक को प्रयोगवाद के कवि कहा जाता है, प्रयोगवाद के कवि। और नई कविता 1954 से लेकर 1960 को नई कविता कहा जाता है, ठीक है ना। और एक होता है साठोत्तरी युग, साठोत्तरी जो होता है 1960 के बाद, 1960 के बाद को कहा जाता है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है साठोत्तरी, ठीक है ना। तो ये आपके युग थे आधुनिक काल के, ठीक है ना। और काल जो अभी 4 को पर है, ठीक है ना। पहला आता है वीर गाथा काल यानी आदि काल, दूसरा आता है भक्ति काल, तीसरा आता है रीति काल, चौथा आता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल के इतने सारे युग होते हैं, ठीक है ना। इससे पहले आता है भारतेंदु युग, दूसरा आता है द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी, चौथा प्रगतिवादी, 5वां प्रयोगवाद, छठा नई कविता, और जो 7वां होता है साठोत्तरी, ठीक है ना। 1960 को माना जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए।
ताकि उनको भी हेल्प मिले। और ये साहित्य का जो है ना, ये कंपटीशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कंपटीशन के लिए। और हिंदी साहित्य में ये आपको जान देगी। 10th क्लास का विद्यार्थी हो, 12th क्लास का विद्यार्थी हो, या कोई भी क्लास के विद्यार्थी हो, तो उनका युग, उनका जन्म के अनुसार, कवि के जन्म के अनुसार उनका युग को आप आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।